हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वांगसियान फॉरएवर लव। तो आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए मेरी स्टोरी का नेक्स्ट चैप्टर। उम्मीद करूँगी कि आप लोगों को इस स्टोरी के साथ मज़ा आ रहा होगा और आप लोग इन्जॉय कर रहे होंगे। अगर वाकई में आप इन्जॉय करना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें एंड कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर से लिख देना। तो अब ज़्यादा ना बोलते स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। जैसा हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था, वांग जी जो विंग के घर में खो चुका था और विंग जो विंडो के पास खड़ा हुआ वांग जी को देख रहा था और एक बड़ी सी स्माइल करके कहता है, वांग जी तुम्हें पनिशमेंट मिलनी चाहिए मुझसे बचकर भागने के लिए, तो गुड बॉय बनो और अपना रास्ता खुद ढूंढो। दूसरी तरफ वांग जी जो उस ट्री से उठता है और वापस अपने लिए रास्ता ढूंढने लगता है, लेकिन उसे ऐसा लग रहा था कि उसे रास्ता तो नहीं मिल रहा, बल्कि वो उस गार्डन में खोए जा रहा है। वो 2-3 घंटे तक रास्ता ढूंढने की कोशिश करता है, कभी इधर तो कभी उधर, लेकिन उसे मेन डोर नहीं मिला ताकि वो बाहर जा सके। काफ़ी ज़्यादा रात भी हो गई थी और हमारा वांग जी बहुत थक गया था। वांग जी जो एक बॉल का सहारा लेकर बैठता है और खुद से बोलता है, ये घर है या फिर भूल भुलैया, मैं इसमें खो चुका हूँ और मुझे रास्ता नहीं मिल रहा। मुझे आज समझ आ रहा है कि ये माफिया लोग कितने ज़्यादा स्मार्ट होते हैं। स्मार्ट बेवकूफ़ है वो, मुझे किडनैप कर लिया है उसने। मैं पागल हो जाऊँगा, मुझे पहले थोड़ा आराम करना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि वो इस भूल भुलैया में मुझे ढूंढ भी पाएगा। उसके बाद वांग जी जो अपने आइज़ क्लोज़ कर लेता है और वो सो जाता है। जब विंग वांग जी को वहाँ वॉल को सहारा लिए सोते हुए देखता है तो अपने रूम से बाहर आकर वांग जी के पास जाकर देखता है तो वांग जी सोते हुए बहुत प्यारा लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई प्रिंस सो रहा हो। विंग जो नीज पे बैठता है और धीरे से वांग जी को अपनी लैब में कैरी करता है और उसने ब्राइडल स्टाइल में वांग जी को कैरी किया हुआ था और उसने इतनी सावधानी से उसे कैरी किया हुआ था कि उसकी नींद भी ना खुले। वो अपने रूम में ले जाकर वांग जी को बेड पे लिटाता है और उसे ब्लैंकेट से कवर कर कर उसके फोरहेड पे किस करके बोलता है, गुड नाइट स्वीट हार्ट, अच्छे से सोना और स्वीट ड्रीम्स भी देखना, हम मॉर्निंग में मिलेंगे। उसके बाद विंग जो उस रूम से निकलकर दूसरे रूम में सोने के लिए चला जाता है। अब हम मॉर्निंग का सीन देखते हैं। वांग जी की आइज़ ओपन होती हैं तो वो देखता है कि वो रूम के अंदर है। उसने ब्लैंकेट भी ओढ़ा हुआ था। वो वहाँ से खुद को उठाता है और देखता है तो रूम का डोर भी ओपन था। वांग जी जो बहुत हैप्पी हो गया था, वो जैसे ही नीचे जाने वाला था उसकी नज़र विंग पे पड़ती है जो डाइनिंग टेबल पे बैठा हुआ ब्रेकफास्ट कर रहा था। उसे देखकर वांग जी जो एक सेकंड के लिए तो वहीं रुक गया था। विंग जिसने ऐसे क्लोथ पहने हुए थे कि उसके मसल्स रिवील हो रहे थे एंड उसकी बॉडी पूरी तरीके से रिवीलिंग थी और कुछ लोग उसे खाना सर्व कर रहे थे और विंग जो अपना ब्रेकफास्ट कर रहा था और वांग जी जो वहीं पिलर के पास छुपा हुआ ये सारी चीज़ें देख रहा था। जब विंग की नज़र वांग जी पे पड़ती है तो अपना ब्रेकफास्ट छोड़कर वांग जी के पीछे आकर खड़ा हो जाता है। वांग जी देखता है विंग वहाँ नहीं है तो वो देखने लगता है कि आखिरकार विंग किधर गया, लेकिन तभी वांग जी को पीछे से कोई टैप करता है और जब वो पीछे मुड़ कर देखता है तो वहाँ विंग खड़ा हुआ था और वो विंग को देखकर एकदम गिरने ही वाला था, लेकिन तभी विंग जो वांग जी को एकदम स्टाइलिश तरीके से कैच कर लेता है, उसे वो गिरने नहीं देता। उन दोनों की आइज़ जो एक दूसरे से मिलती हैं और दोनों ही 1 मिनट के लिए एक दूसरे में खो चुके थे, लेकिन तभी वांग जी जो विंग को पुश करता है बोलता है, तुम मुझे यहाँ से जाने दो, तुम्हें पता नहीं है मैं कौन हूँ। मेरे अंकल और गगा अब तक तो पूरे कंट्री के पुलिस फोर्स को लगा चुके होंगे मुझे ढूंढने के लिए। तभी विंग जो बोलता है, इस कंट्री की या फिर दूसरी कंट्रियों की भी पुलिस तुम्हें ढूंढने लग जाए वांग जी, लेकिन फिर भी वो शियान से बचना नामुमकिन है और तुम इस मैंसन से बिल्कुल बाहर नहीं जा सकते जब तक मैं नहीं चाहता।
तभी वांग जी जो कहता है, प्लीज़ मुझे जाने दो, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ, किसी को हम प्यार करने के लिए फ़ोर्स नहीं कर सकते। वींग जो कहता है, मुझे पता है मैं फ़ोर्स नहीं कर सकता, लेकिन मैं खुद के पास तुम्हें रख रहा हूँ, तुम्हें मुझसे एक दिन प्यार हो जाएगा और हम लोग एक हैप्पी लाइफ जिएंगे। वींग जो ये सारी चीज़ें बोल रहा था और वांग जी जो अपने मन में सोच रहा था कि वो किस साइको के बीच में फंस गया है। वो बिल्कुल भी इस पर्सन को नहीं देखना चाहता था। वो चाहता था कि अभी ही वो इस पर्सन को मार डाले, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकता। वहाँ पे इतने गार्ड्स हैं कि अगर उसने वी को थोड़ा सा भी हर्ट किया तो वो गार्ड्स उसे गोलियों से भूज डालेंगे। वांग जी जो बोलता है कि उसे भूख लग रही है, उसे ब्रेकफास्ट करना है। विंग जो वांग जी को अपनी लैब में कैरी करता है और उसे लेकर आता है डाइनिंग टेबल पे, और वो वहाँ उसे बिठाता है और दोनों साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं। दिन ऐसे ही बीतने लगे थे। अब हमारा वांग जी भी उस मेंशन में रहने के लिए आदीन हो गया था, और वो रोज़ ही टीवी पे देखता था कि लोग उसे ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। रोज़ रिपोर्टर कहती है कि आज भी कोई क्लू नहीं मिला। आज भी उसके अंकल और ब्रदर दोनों ही काफ़ी ज़्यादा परेशान थे, और ये देखकर हमारा वांग जी भी परेशान रहा करता था। अब तक जिस पर्सन की वो शक्ल नहीं देखना चाहता था, मजबूरी में उसे इंसान के साथ ही रहना पड़ रहा था। एक दिन वांग जी के वीं के घर पे एक पुलिस इंस्पेक्टर आता है, और वो वी कॉन्फर्मेशन देता है कि जितनी भी उसकी इलीगल कंपनीज़ हैं उन पे पुलिस रेड डालने वाली है। हो सकता है उसकी कंपनी बंद भी हो जाए। वी ये सुनकर गुस्से में खड़ा हो जाता है और उस इंस्पेक्टर की कॉलर पकड़ते हुए बोलता है, याद रखना, अगर गलती से भी ऐसा हुआ ना तो तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे पूरे पुलिस स्टेशन को उड़ा दूंगा मैं। उस रेड को रोको, वरना तुम्हें पता है ना मैं क्या कर सकता हूँ। वो इंस्पेक्टर डरते हुए बोलता है, मिस्टर विभूषियान, मैं एक मामूली सा इंस्पेक्टर हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, ऊपर से आदेश मिले हैं तो हमें एक्शन लेना ही होगा, वो मेरी प्रॉब्लम नहीं है। अगर तुम खुद की जान बचाना चाहते हो ना तो मेरी कंपनी की एक फ़ाइल भी इधर से उधर नहीं होनी चाहिए। पूरी कंपनी बंद करना तो बहुत बड़ी बात है। वो इंस्पेक्टर बहुत ज़्यादा डरने लगता है। विंग जो उसे धक्का देता है, जिसकी वजह से वो दूर जाकर गिरता है, और विंग जाकर काउच पे बैठ जाता है। एंड तभी वांग जी जो ऊपर से सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए आ रहा था, और उसकी नज़र जब इंस्पेक्टर पे पड़ती है तो उसे लगता है कि उसके अंकल और गग्गा ने उसे ढूंढ लिया और पुलिस उसे लेने के लिए आई है। वो जल्दी जल्दी नीचे उतर कर आता है और वो वहाँ पर खड़ा हो जाता है, और जब इंस्पेक्टर की नज़र वांग जी पे पड़ती है तो वो पूरी तरीके से शॉक रह गया था। उसके होश उड़ चुके थे कि जिस पर्सन को अगले 2 हफ्तों से पूरी कंट्री की पुलिस फोर्स ढूंढ रही है वो यहाँ है। वी जो कोई एक्सप्रेशन नहीं दे रहा था, वो बस उन दोनों को एक दूसरे को देखते हुए इंजॉय कर रहा था, और वो उस इंस्पेक्टर के पास जाकर बोलता है, क्या हुआ, डर लग रहा है या फिर शौक। जब वो इंस्पेक्टर बींग की इतनी डार्क वॉइस सुनता है तो वो डरने लगता है, और बींग के सामने वो अपने घुटनों पे बैठ जाता है, बोलता है, मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगा कि किंग लनजान को आपने किडनैप किया है, वो आपके घर पे है, बस मुझे जाने दें, मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं किसी को नहीं बताऊंगा। विंग जो हंसने लगता है एंड बोलता है, मुझे पता है तुम ये बात किसी को नहीं बताओगे, तुम इतनी सालों से मेरे लिए काम जो कर रहे हो, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता। अगर तुमने ये बात सबको बता दी तो फिर मैं क्या करूँगा। वो लोग मुझे ढूंढेंगे, वो वांग जी को ढूंढ लेंगे, शायद वो मुझसे वांग जी को दूर कर दें, तो उसके बदले मुझे क्या करना चाहिए, तुम्हारी फैमिली को तुमसे दूर कर देना चाहिए। ये सुनकर वो इंस्पेक्टर और डरने लगता है, और वो वी के पैर को पकड़ लेता है, और वांग जी जो समझ चुका था कि वी की पहुंच बहुत ऊपर तक है, उसके अंकल ने उसे ढूंढना तो दूर की बात है, अब तक उसके बारे में थोड़ी सी चीज़ें भी पता नहीं कर पाए। वांग जी जो वी के पास आता है बोलता है, उसे जाने दो, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ, वो कह रहा है ना वो किसी को नहीं बताएगा। ये सुनकर वी जो वांग जी की तरफ देखते हुए बोलता है, तुम बहुत होशियार हो, तुम्हें लग रहा है कि ये यहाँ से जाकर सबको बताएगा और सारे लोग मुझे ढूंढ लेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। वो इंस्पेक्टर बोलता है, मैं वादा करता हूँ मैं किसी को नहीं बताऊँगा, मैंने इतनी सालों से आपका काम किया है, मैं आपसे विनती करता हूँ। वी
जो वांग जी की तरफ देखता है, वांग जी भी अपनी प्रे करने वाली आँख से देख रहा था, विनती कर रहा था वो उससे कि इसे जाने दे, वो खून खराबा बिल्कुल नहीं चाहता। फाइनली हमारे वी का मन बदल ही जाता है और वो इंस्पेक्टर को धमकी देकर छोड़ देता है कि अगर गलती से भी उसने अपना मुंह खोला तो उसके बच्चे, उसकी वाइफ और उसकी पूरी फैमिली को वो 2 मिनट में मरवा देगा। वो इंस्पेक्टर बहुत डरा हुआ था और जैसे ही वी ने वहाँ से उसे जाने को कहा, वो इंस्पेक्टर एक ही सेकंड के अंदर वहाँ से गायब हो चुका था। दूसरी तरफ विंग जो वांग जी की तरफ देखते हुए स्माइल करता है एंड बोलता है, डोंट वरी बेव, तुम्हें मुझसे कोई दूर नहीं कर सकता, कभी भी नहीं। ये कहकर विंग जो वहाँ से चला जाता है और वांग जी अपना सर पकड़कर वहीं काउच पे बैठ जाता है। उसे विंग जो थोड़ा थोड़ा अच्छा लगने लगा था, लेकिन उसका बिहेवियर जो उसे हमेशा गुस्सा दिलाता था। वो बिल्कुल नहीं चाहता कि वांग विंग किसी को मारे, उसे धमकी दे और कोई भी गलत काम करे। अब हम 2 दिन बाद का सीन देखते हैं। विंग का सेक्रेटरी सुयांग जो उसके पास आता है और बोलता है कि उसकी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है, तो उसे बाहर जाना होगा कुछ मीटिंग के लिए। विंग जो वांग जी की तरफ देखता है, जो उसकी तरफ ही आ रहा था। विंग जो बोलता है, ठीक है तुम जाओ, मैं आ जाऊँगा। एंड जैसे ही वांग जी विंग के पास आता है, विंग वांग जी को पकड़कर काउच पे पुश करता है और सीधे उसके ऊपर आ जाता है और फोर्सफुली उसे किस करने लगता है। विंग के इस रिएक्शन से वांग जी थोड़ा डर गया था। विंग हमेशा उसे किस करता था, लेकिन उसके फोरहेड पे, लेकिन आज वो उसकी लिप्स पे किस कर रहा है, वो भी इतनी ज़बरदस्ती करके और इतने फोर्स यूज़ कर कर। वांग जी जो खुद की बॉडी को बिल्कुल मूव नहीं कर पा रहा था, क्योंकि वो विंग की ताकत के आगे उसकी ताकत बिल्कुल भी नहीं थी। वांग जी जो अपनी बॉडी को मूव करना भी बंद कर देता है, वो समझ चुका था कि वांग जी विंग के आगे ना कुछ भी करना बेकार ही है, वो रुकने वाला तो है नहीं है। विंग जो वांग जी के लिप्स पे बहुत देर तक किस करता है। जब वो लिप से सेटिस्फाई हो जाता है तो वो उसकी नेक पे किस करने लगता है और बहुत सारे उसे लब बाइट देता है और निरी देर तक वो विंग वांग जी के साथ यही सारी चीज़ करता है। जब उसे लगता है कि अब वो सेटिस्फाइड है, तब वो वांग जी से दूर हटता है। वांग जी की आँख से आंसू भी आ गए थे। विंग जब ये देखता है तो उसे थोड़ा सा बुरा लगता है और वो वांग जी को हक कर लेता है एंड बोलता है, आई एम सॉरी, मेरा तुम्हारे साथ इस तरह का करने का कोई इंटेंशन नहीं था, लेकिन मुझे बाहर जाना है, हो सकता है 2 दिन लग जाएं, तो मुझे 2 दिन तक तुमसे दूर रहकर सरवाइव करने के लिए कुछ तो चाहिए था, और मैं जानता हूँ तुम मुझे अपनी मर्ज़ी से कभी किस नहीं करने वाले हो, करोगे लेकिन अभी नहीं, जब तुम्हें मुझसे प्यार हो जाएगा। वांग जी विंग की सारी बातें सुन रहा था। विंग जो वांग जी के फॉरहेड पे किस करता है एंड बोलता है, मुझे हो सकता है 2 दिन लग जाए वापस आने में, तब तक के लिए तुम अपना ख्याल रखना, और हाँ, कोई शरारत मत करना और यहाँ से भागने की कोशिश मत करना, क्योंकि मैं तुम्हें दोबारा ढूंढने के लिए आने के लिए यहाँ नहीं हूँगा, और अगर तुम खो गए तो मुझे नहीं लगता मेरा कोई गार्ड तुम्हें वहाँ से निकाल पाएगा, तो प्लीज़ बेब, घर से भागने की कोशिश बिल्कुल मत करना। एंड वो वापस से उसके फॉरहेड पे किस कर कर अपनी कुछ फाइल लेकर घर से निकल जाता है। हमारा वांग जी जो अभी भी काउच पे बैठा हुआ था, उसे वी का वो बिहेवियर, जब उसने फोर्सफुली उसे किस की, वो बहुत बेकार लगा, लेकिन बाद में जो उसकी केयर की, उसे इतनी स्वीटली बात की, वो अच्छा लगा। उसे नहीं समझ आ रहा था कि उसकी क्या फीलिंग्स हो रही हैं। एक पर्सन ने उसे किडनैप कर कर अपने घर में बंद करके रखा हुआ है। वो ना उस पर गुस्सा कर सकता है ना प्यार कर सकता है उससे, और वो इन दोनों फीलिंग्स के बीच कंफ्यूजन में खुद परेशान हो रखा था। एंड दूसरी तरफ विंग जो वहाँ से जा चुका था और उसने बहुत सारे गार्ड जो अपने घर के आसपास खड़े किए हुए थे, ताकि विंग वांग जी जो भाग न सके। और इसी के साथ ये वाला चैप्टर ख़त्म होता है। तो गाइस मिलेंगे इसके नेक्स्ट चैप्टर में। तो ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि नेक्स्ट चैप्टर में क्या होगा। क्या उसके अंकल, वांग जी के अंकल जो वांग जी को ढूंढ पाएंगे, या फिर वांग जी की जो कन्फ्यूज़न वाली फीलिंग है वो उन्हें समझ कर विंग से प्यार करने लगेगा। आखिर क्या होगा, तो ये सब जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय।